मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। केरल के गुरुवयूर और त्रिप्रयाग रामास्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बात हुई, रणनीतिक साझेदारी पर सकारात्मक चर्चा की गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू। आज से मंदिर के गर्भगृह में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे भगवान राम। मध्य प्रदेश के रतलाम में बैलगाड़ियों में श्री राम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। भजन और जयकारों के साथ पूरी यात्रा देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की छात्रा बतूल जहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया राम भजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कश्मीर का युवा अब तोड़ने की नहीं जोड़ने की बातें कर रहा है। मां सीता नाल आए दिन। राम मंदिर के गर्भगृह में कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज की मूर्ति होगी स्थापित। चंपत राय बोले, 18 जनवरी को गर्भगृह में खड़ी की जाएगी 200 किलो की पत्थर की प्रतिमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से अयोध्या के लिए रवाना किए गए कृष्ण लला के लड्डू। इन्हीं लड्डू से रामलला को लगेगा भोग। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर कसा तंज। आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता आप पर किया हमला। कहा, सुंदरकांड पर आपका फैसला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को देखते हुए लिया गया। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। एमपी के राजनीतिक हालातों से उन्हें अवगत कराया। नए चूल्हा खाने राबड़ी आवास पर पहुंचे सीएम नीतीश। लालू यादव और उनके परिजनों के साथ मकर संक्रांति मनाई। मकर संक्रांति पर लालू नीतीश की मुलाकात पर चिराग पासवान ने कसा तंज। कहा, नीतीश की बॉडी लैंग्वेज बता रही है जल्द बदलेंगे पाला। कब तक चलेगा गठबंधन, कहना बहुत मुश्किल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने टक्कर मार बाइक सवार को 4 किलोमीटर तक घसीटा। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था शख्स। हरियाणा के पलवल में फ्लाईओवर पर चलती हुई कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की चीनी मिल पे विस्फोट से दर्दनाक हादसा। 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। पंजाब के जालंधर में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार की जबरदस्त टक्कर। 3 लोगों की मौत। हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के बागपत में चेकिंग के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों के कब्जे से 540 किलो अवैध विस्फोटक और 1 ट्रक बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एसडीएम ने की छापेमारी। भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर कार्रवाई की। यूपी के रामपुर में मक्का मदीना जाने की तैयारी शुरू। करीब 2 लाख हज यात्री जाएंगे मक्का मदीना। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। शेल्टर होम के सहारे रात काट रहे हैं लोग। ईरान ने उत्तरी इराक के एरबिल में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। अमेरिकी दूतावास में सायरन की आवाज सुनी गई। ईरान ने एरबिल के कई ठिकानों पर किया हमला। ईरानी हमले में करीब 4 नागरिकों की मौत हुई। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने से मचा कड़कंप। लावा बहकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचा। आइसलैंड का ग्रिंडाविक इलाका खाली कराया गया। रिहायशी इलाकों में लावा पहुंचने के बाद कई घर जलकर हुए खाक। इजराइल ने गाजा पर किया बड़ा हमला। हमास के कई ठिकानों को किया नेस्तनाबूद।
चलिए रुक इस वक्त की एक बड़ी खबर का करते हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हुए हैं। ईडी ने सोरेन को अब तक 8 समन भेजे हैं और देखिए 8 समन के बाद अब जाकर जब बैक टू बैक समन भेजे जाते हैं, बैक टू बैक नोटिस भेजे जाते हैं हेमंत सोरेन को, उसके बाद अब जाकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और 20 जनवरी की संभावना जताई जा रही है कि 8वां समन मिलने के बाद 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हुए हैं। तो एक तरफ हेमंत सोरेन और अब दूसरी तरफ शराब घोटाला मामले को लेकर के कविता पर भी ईडी का शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। और अब के कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बीआरएस की नेता है के कविता और के कविता को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली शराब घोटाला में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को समन भेजा है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बीआरएस की नेता के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। 2022 में इसी मामले में सीबीआई ने भी पूछताछ की थी। तो अब ईडी ने समन भेज दिया है कि कविता को, यानी कि विपक्ष के जो नेताओं की मुश्किलें हैं वो एक एक कर बढ़ती जा रही है। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 8 बार समन भेजने के बाद जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरकार तैयार हो गए हैं, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। ईडी का एक्शन, भ्रष्टाचारियों में टेंशन। प्रवर्तन निदेशालय का हंटर, पंजाब के पूर्व मंत्री अंदर। के कविता का इंतजार, सोरेन पेशी के लिए तैयार। एक के बाद एक लगातार ईडी के 8 समन भेजे जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हो गए हैं। सूत्रों की माने तो सीएम सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजकर जांच एजेंसी को समन का जवाब दे दिया है। ईडी ने 13 जनवरी को जारी किए गए समन में कहा था कि अगर 16 से 20 जनवरी के बीच सोरेन एजेंसी के सामने हाजिर नहीं होते तो उसे खुद उनके पास आना पड़ेगा, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अब मुख्यमंत्री ने समन का जवाब देते हुए ईडी की टीम को रांची बुलाया है। सोरेन ने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर लें। ईडी ने फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। सीएम सोरेन को ईडी ने पहला समन 14 अगस्त को जारी किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें एक के बाद एक 7 समन भेजे, लेकिन सीएम सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब 8वां समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अपने बयान दर्ज कराने के लिए राजी हो गए हैं। एक और जहां झारखंड के सीएम ईडी के सवालों का सामना करने को तैयार हो गए हैं, वहीं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के कविता को समन जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पिछले साल ईडी ने कविता को आबकारी नीति घोटाले मामले में तलब किया था। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य की कविता से दिसंबर 2022 में इसी मामले में सीबीआई ने भी पूछताछ की थी। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, देश के चारों ओर भ्रष्टाचारियों पर ईडी का सख्त एक्शन जारी है। तेलंगाना और झारखंड के बाद अब पंजाब में भी जांच एजेंसी भ्रष्टाचारियों की कुंडली खंगालने में जुटी है। राज्य में हुए कथित वन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत पर ईडी का हंटर चला है। प्रवर्तन निदेशालय ने जालंधर से धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 64 साल के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल नवंबर में घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ने छापेमारी की थी। पूर्व मंत्री पर राज्य वन विभाग में पेड़ों की कटाई के लिए परमिट जारी करने और विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में घूस के भी आरोप लगे हैं। 5 बार के विधायक रहे साधु सिंह को पिछले साल पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार भी किया था।
मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, देश में भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दी है। घोटालेबाजों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से सरकार ने सख्त संदेश देने की कोशिश की है। जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,